गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै नमोस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोस्तु चंद्रार्कमरुद्गणेभ्यः। नारायण 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 नारायण। कल प्रसंग को विराम दिया था। चारों का पाणी ग्रहण हो चुका है और इसके बाद की घटना जो है वो अब आज वर्णन करेंगे। 73वें अध्याय के अंतिम 2 श्लोक। शहनाई आदि बाजों के मधुर घोष से गूंजते हुए उस विवाहोत्सव में उन महातेजस्वी राजकुमारों ने अग्नि की 3 बार परिक्रमा करके पत्नियों को स्वीकार करते हुए विवाह कर्म संपन्न किया। तदनंतर रकुल को आनंद प्रदान करने वाले वे चारों भाई अपनी पत्नियों के साथ जनवासे में चले गए। राजा दशरथ भी ऋषियों और बंधु बांधवों के साथ पुत्रों और पुत्र वधुओं को देखते हुए उनके पीछे पीछे गए। ये जनवासे में पत्नियों सहित यहाँ लिखा है। तो विदाई होने पर वहाँ जब जाते हैं घर में जनवासे में भी पत्नी सहित आते हैं क्या? नहीं, इस समय नहीं आते हैं। ये पुराना है। हाँ, पुराना। तो यहाँ पर ये 73वां अध्याय पूरा होता है। अगले अध्याय में वर्णन कर रहे हैं कि तदनंतर जब रात बीती और सवेरा हुआ तो महामुनि विश्वामित्र राजा जनक और महाराज दशरथ दोनों राजाओं से पूछकर उनकी स्वीकृति ले उत्तर पर्वत पर हिमालय की शाखाभूत पर्वत पर जहाँ कौशिकी के तट पर उनका आश्रम था वहाँ चले गए। एक की विदाई हो गई। विश्वामित्र जी के चले जाने पर महाराज दशरथ भी विदेहराज मिथिला नरेश से अनुमति लेकर ही शीघ्र अपनी पूरी अयोध्या को जाने के लिए तैयार हो गए। उस समय विदेहराज जनक ने अपनी कन्याओं के निमित्त दहेज में बहुत अधिक धन दिया। उन मिथिला नरेश ने कई लाख गौवें, कितनी ही अच्छी कालीने तथा करोड़ों की संख्या में रेशमी और सूती वस्त्र दिए। भांति भांति के गहनों से सजे हुए बहुत से दिव्य हाथी, घोड़े, रथ और पैदल सैनिक भेंट किए। अपनी पुत्रियों के लिए सहेली के रूप में उन्होंने 100 कन्याएं तथा उत्तम दास दासियां अर्पित की। इन सब के अतिरिक्त राजा ने उन सब के लिए 1 करोड़ स्वर्ण मुद्रा, रजत मुद्रा, मोती तथा मूंगे भी दिए। इस प्रकार मिथिलापति राजा जनक ने बड़े हर्ष के साथ उत्तमोत्तम कन्याधन यानी दहेज दिया। नाना प्रकार की वस्तुएं दहेज में देकर महाराज दशरथ की आज्ञा ले वे पुनः मिथिला नगर के भीतर अपने महल में लौट आए। अच्छा, उधर अयोध्या नरेश राजा दशरथ भी संपूर्ण महर्षियों को आगे करके अपने महात्मा पुत्रों, सैनिकों तथा सेवकों के साथ अपनी राजधानी की ओर प्रस्थान कर दिए। उस समय ऋषि समूह तथा श्री रामचंद्र जी के साथ यात्रा करते हुए पुरुष सिंह महाराज दशरथ के चारों ओर भयंकर बोली बोलने वाले पक्षी चहचहाने लगे और भूमि पर विचरने वाले समस्त मृग उन्हें दाहिने रखकर जाने लगे। यहाँ 2 बातें बता रहे हैं। जो पक्षी जो हैं वो तो भयंकर बोली बोल रहे हैं और चहचहा रहे हैं, और जो मृग हैं तो मृग जो हैं वो दाहिने रखकर, यानी ये शुभ शकुन है। और वो जो भयंकर बोली बोल रहे हैं पक्षी,
तो इसको अगले श्लोक में बता रहे हैं। उन सबको देखकर दशरथ ने वशिष्ठ जी से पूछा, मुनिवर, एक और तो ये जो है शुभ शकुन मतलब अपशकुन है, और दूसरी ओर ये मृग हमें दाहिनी ओर करके जा रहे हैं, तो ये शुभ है। तो ये मेरे हृदय को कंपित किए देता है, मेरा मन विषाद में डूबा जाता है। भाई शुभ है तब तक तो ठीक है, पर ये अशुभ ये भी साथ में। राजा दशरथ का यह वचन सुनकर महर्षि वशिष्ठ ने मधुर वाणी में कहा, हे राजन, इस शकुन का जो फल है उसे सुनिए। आकाश में पक्षियों के मुख से जो बात निकल रही है वह बताती है कि इस समय कोई घोर भय उपस्थित होने वाला है, परंतु हमें दाहिने रखकर जाने वाले ये मृग उस भय के शांत हो जाने की सूचना दे रहे हैं। जानकार व्यक्ति साथ में होने से ये फायदा है, तो इसलिए आप ये चिंता छोड़िए। इन लोगों में इस प्रकार बातें हो ही रही थीं कि वहाँ बड़े जोरों की आंधी उठी वह सारी पृथ्वी को कंपाती हुई बड़े बड़े वृक्षों को धाराशायी करने लगी। सूर्य अंधकार से आच्छन्न हो गए, किसी को दिशाओं का भान न रहा। धूल से ढक जाने के कारण वह सारी सेना मूर्छित सी हो गई। उस समय केवल वशिष्ठ मुनि, अन्यान्य ऋषियों तथा पुत्रों सहित राजा दशरथ को ही चेत रह गया था। शेष सभी लोग अचेत हो गए थे। उस घोर अंधकार में राजा की वह सेना धूल से आच्छादित सी हो गई थी। उस समय राजा दशरथ ने देखा, क्षत्रिय राजाओं का मान मर्दन करने वाले भृगुकुल नंदन जमदग्नि कुमार परशुराम सामने से आ रहे हैं। वे बड़े भयानक से दिखाई देते थे। उन्होंने मस्तक पर बड़ी बड़ी जटाएं धारण कर रखी थी। वे कैलाश के समान दुर्जय और कालाग्नि के समान दुस्सह प्रतीत होते थे। तेजोमंडल द्वारा ज्वाजल्यमान से हो रहे थे। साधारण लोगों के लिए उनकी ओर देखना भी कठिन था। वे कंधे पर फरसा रखे और हाथ में विद्युत गणों के समान दीप्तिमान धनुष एवं भयंकर बाण लिए त्रिपुर विनाशक भगवान शिव के समान जान पड़ते थे। प्रज्वलित अग्नि के समान भयानक से प्रतीत होने वाले परशुराम को उपस्थित देख जप और होम में तत्पर रहने वाले वशिष्ठ आदि सभी ब्रह्मर्षि एकत्र हो परस्पर इस प्रकार बातें करने लगे। अब परस्पर बातें हो रही हैं। क्या बातें हो रही हैं? क्या अपने पिता के वध से अमर्ष के वशीभूत हो ये क्षत्रियों का संहार नहीं कर डालेंगे? पूर्व काल में क्षत्रियों का वध करके इन्होंने अपना क्रोध उतार लिया है। अब इनकी बदला लेने की चिंता दूर हो चुकी है, अतः फिर क्षत्रियों का संहार करना इनके लिए अभीष्ट नहीं है, यह निश्चय पूर्वक कहा जा सकता है। तो जिनको सब पता था परशुराम जी के बारे में, तो उनको पता था कि अब तो उन्होंने शस्त्र भी छोड़ दिया है और वो जो है कार्य उनका पूरा हो गया है। 18 बार क्षत्रियों का संहार कर चुके हैं। ऐसा कहकर ऋषियों ने भयंकर दिखाई देने वाले भृगुनंदन परशुराम को अर्घ्य लेकर दिया और राम राम कहकर उनसे मधुर वाणी में बातचीत की। ऋषियों की दी हुई उस पूजा को स्वीकार करके प्रतापी जमदग्नि पुत्र परशुराम ने दशरथ नंदन श्री राम से इस प्रकार कहा। यहाँ जो मूल में आया है, ऋषियों राम रामी थी मधुरम वाक्यम अब्रुवन, तो श्रीमद् भागवत महापुराण में जब वो नारायण का नाम अजामिल बोला तो यही बात हुई कि भाई नारायण जो है तेरे बेटे का नाम तो बाद में है ना, नारायण तो पहले ही सही है। तो राम जो हैं अभी जो अवतार लेके जो है जिनका नाम राम हुआ है ना, तो ये तो बाद में है। जो राम है जैसे नारायण है, तो जिसमें योगी लोग रमते हैं उसको राम कहते हैं। तो योगी लोग किस में रमते हैं? अपने स्वरूप में। सच्चिदानंद परमात्मा जो है उसी को राम कहते हैं। तो अब ये जो राम राम बोल रहे हैं, तो ये उनके पुत्र का नाम नहीं। वो राम राम जैसे हरिओम हम बोलते हैं। अब किसी का नाम हरिओम हो तो हरिओम तो हम लोग बोलते ही हैं। अब वो सेठी जी के बेटे का नाम हरिओम है।
तो अगले अध्याय में कह रहे हैं कि ऋषियों की दी हुई इस पूजा को स्वीकार करके प्रतापी जमदग्नि पुत्र परशुराम ने दशरथ नंदन श्री राम से इस प्रकार कहा। सीधे श्री राम से बातचीत करी। हे दशरथ नंदन श्री राम, वीर सुना जाता है, हे वीर सुना जाता है कि तुम्हारा पराक्रम अद्भुत है। तुम्हारे द्वारा शिव धनुष के तोड़े जाने का सारा समाचार भी मेरे कानों में पड़ चुका है। उस धनुष का तोड़ना अद्भुत और अचिंत्य है। उसके टूटने की बात सुनकर मैं एक दूसरा उत्तम धनुष लेकर आया हूं। दो ही धनुष थे, पहले पूर्व में आ चुका है, शिव धनुष और ये विष्णु धनुष। तो शिव धनुष तो टूट चुका है, अब ये विष्णु धनुष जो इनके पास था, परशुराम जी के पास, उसको लाए। यह है वह जमदग्नि कुमार परशुराम का भयंकर और विशाल धनुष। तुम इसे खींचकर इसके ऊपर बाण चढ़ाओ और अपना बल दिखाओ। भगवान राम की ओर धनुष को कर दिया। इस धनुष के चढ़ाने में भी तुम्हारा बल कैसा है, यह देखकर मैं तुम्हें ऐसा द्वंद्व युद्ध प्रदान करूंगा जो तुम्हारे पराक्रम के लिए स्मरणीय होगा। परशुराम जी का यह वचन सुनकर उस समय राजा दशरथ के मुख पर विषाद छा गया। वे दीन भाव से हाथ जोड़कर बोले। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, हम लोग उनको भगवान के रूप में जान रहे हैं, पर दशरथ जो हैं तो हमारा पुत्र है, ठीक है, वो जो है शिव धनुष तोड़ दिया, पर ये तो गजब कर रहे हैं। तो द्वंद्व युद्ध भी कह दिया, तो बहुत ही घबरा गए, मुख पर विषाद छा गया और दीन भाव के साथ हाथ जोड़कर उनको कह रहे हैं, हे ब्राह्मण, आप स्वाध्याय और व्रत से शोभा पाने वाले भृगुवंशी ब्राह्मणों के कुल में उत्पन्न हुए हैं और स्वयं भी महान तपस्वी और ब्रह्म ज्ञानी हैं। क्षत्रियों पर अपना रोष प्रकट करके अब शांत हो चुके हैं। हम सब लोगों को पता है कि वो जो आपका रोष था तो वो तो पूरा हो चुका है। इसलिए मेरे बालक पुत्रों को आप अभय दान देने की कृपा करें, क्योंकि आपने इंद्र के समीप प्रतिज्ञा करके शस्त्र का परित्याग कर दिया है। इसीलिए उन्होंने शस्त्र से मैं लड़ूंगा ये नहीं कहा, द्वंद्व युद्ध में। तो अब ये कह रहे हैं कि आपने मतलब ये लड़ाई झगड़ा बंदी कर दिया है, तो आप जो है इनको अभय दान दें, प्रार्थना कर रहे हैं दशरथ जी। इस तरह आप धर्म में तत्पर हो कश्यप जी को पृथ्वी का दान करके वन में आकर महेंद्र पर्वत पर आश्रम बनाकर रहते हैं। हे महामुने, इस प्रकार शस्त्र त्याग की प्रतिज्ञा करके भी आप मेरा सर्वनाश करने के लिए कैसे आ गए? यदि कहें कि मेरा रोष तो केवल राम पर है, तो एकमात्र राम के मारे जाने पर ही हम सब लोग अपने जीवन का परित्याग कर देंगे। द्वंद्व युद्ध में मेरा बेटा आपसे कैसे जीतेगा? तो अगर आप ये भी कहें कि मेरा तो राम से ही मतलब है, तो भी हम लोग तो कोई बचेंगे नहीं। जब कालिए नाग के उस उद्धार लीला में भगवान कूद गए जमुना जी में, तो किसी के बचने की संभावना नहीं थी। सब ब्रजवासी, अगर ये ठाकुर जी को कुछ हो गया तो हम लोग जिंदा नहीं रहेंगे, सब लोग बेहोश हो गए। राजा दशरथ इस प्रकार कहते ही रह गए, परंतु प्रतापी परशुराम ने उनके उन वचनों की अवहेलना करके राम से ही बातचीत जारी रखी। बिल्कुल ध्यान ही नहीं दिया दशरथ जी की बात पे। वे बोले, देखो हे रघुनंदन, ये दो धनुष सबसे श्रेष्ठ और दिव्य थे। सारा संसार इन्हें सम्मान की दृष्टि से देखता था। साक्षात विश्वकर्मा ने इन्हें बनाया था। ये बड़े प्रबल और दृढ़ थे। इनमें से एक को देवताओं ने त्रिपुरासुर से युद्ध करने के लिए भगवान शंकर को दे दिया था। जिससे त्रिपुर का नाश हुआ था वह वही धनुष था जिसे तुमने तोड़ डाला है। और दूसरा दुर्धर्ष धनुष यह है जो मेरे हाथ में है। इसे श्रेष्ठ देवताओं ने भगवान विष्णु को दिया था। हे श्री राम,
शत्रु नगरी पर विजय पाने वाला वही यह वैष्णव धनुष है। हे ककुस्थ नंदन, यह भी शिवजी के धनुष के समान ही प्रबल है। उन दिनों समस्त देवताओं ने भगवान शिव और विष्णु के बलाबल की परीक्षा के लिए पितामह ब्रह्मा जी से पूछा था कि इन दोनों देवताओं में कौन अधिक बलशाली है। अब ये भी एक प्रसंग यहाँ परशुराम जी सुना रहे हैं कि ब्रह्मा जी को पूछा गया कि विष्णु और शिव में कौन ज़्यादा बलशाली है। शिव महिम्न स्तोत्र में अलग प्रसंग है, वहाँ पर ब्रह्मा जी और इनके विष्णु के बीच में बलाबल का, तो वहाँ बलाबल क्या है वो बड़ी प्रसिद्ध घटना है। तो वहाँ जो है विष्णु जो है वे साक्षी हैं, यहाँ ब्रह्मा जी साक्षी हैं। तो विष्णु जी के सामने ये ऊपर जाते हैं और विष्णु जो है नीचे जाते हैं। तो ब्रह्मा जी जो है झूठ बोल देते हैं कि हमने देख लिया इसका जो शिवरात्रि पे पूजन होता है। तो ऐसा है कि शिवरात्रि पे भगवान शिव प्रकट हुए थे एक बहुत ज़बरदस्त स्तंभ के रूप में। वो स्तंभ का न तो ऊपरी किनारा दिखे न नीचे का। तो फिर इन दोनों ने यही किया कि जो पता लगा लेगा, तो ये वराह बन के विष्णु नीचे गए, वो इनको तो पता नहीं लगा, तो आके सत्य बता दिया, पर इन्होंने झूठ बोल दिया ब्रह्मा जी ने। तो इनके 5 सिर थे, तो एक सिर जो है झूठ बोलने के कारण कट गया। तो यहाँ पर ये इन दोनों का बलाबल का है। ब्रह्मा जी साक्षी है और शिव जी और विष्णु के बीच में। तो कह रहे हैं कि इन दोनों देवताओं में कौन अधिक बलशाली है। देवताओं के इस अभिप्राय को जानकर सत्यवादियों में श्रेष्ठ पितामह ब्रह्मा जी ने उन दोनों देवताओं शिव और विष्णु में विरोध उत्पन्न कर दिया। विरोध पैदा होने पर एक दूसरे को जीतने की इच्छा वाले शिव और विष्णु में बड़ा भारी युद्ध हुआ, जो रोंगटे खड़े कर देने वाला था। स्वाभाविक है। तो उस समय भगवान विष्णु ने हुंकार मात्र से शिवजी के भयंकर बलशाली धनुष को शिथिल तथा त्रिनेत्रधारी महादेव जी को भी स्तंभित कर दिया। तब ऋषि समूहों तथा चारणों सहित देवताओं ने आकर उन दोनों श्रेष्ठ देवताओं से शांति के लिए याचना की। फिर वे दोनों वहां शांत हो गए। भगवान विष्णु के पराक्रम से शिवजी के उस धनुष को शिथिल हुआ देख ऋषियों सहित देवताओं ने भगवान विष्णु को श्रेष्ठ माना। तदनंतर कुपित हुए महायशस्वी रुद्र ने बाण सहित अपना धनुष विदेह देश के राजर्षि देवरात के हाथ में दे दिया। हे श्री राम, शत्रु नगरी पर विजय पाने वाले इस वैष्णव धनुष को भगवान विष्णु ने भृगुवंशी ऋचिक मुनि को उत्तम धरोहर के रूप में दिया था। अब ये दोनों धनुषों का इतिहास बता दिया। भगवान शिव का पराभव हुआ और भगवान शिव ने उसको देवरात को दे दिया। अब यहाँ जो है ऋषिक मुनि, तो इनके पास ये धरोहर के रूप में रखा था। फिर महातेजस्वी ऋचिक ने प्रतिशोध की भावना से रहित अपने पुत्र एवं मेरे पिता महात्मा जमदग्नि के अधिकार में यह दिव्य धनुष दे दिया। तो ये इसकी कथा है। अब बता रहे हैं, तपोबल से संपन्न मेरे पिता जमदग्नि अस्त्र शस्त्रों का परित्याग करके जब ध्यानस्थ होकर बैठे थे, उस समय प्राकृत बुद्धि का आश्रय लेने वाले कृतवीर्य कुमार अर्जुन ने उनको मार डाला। ये एक अलग कथा है और वहाँ ये बदला लेने की भावना से ये इनके पिता का वध हो गया और इसी के कारण वो बड़े नाराज हुए और परशुराम जी ने ये प्रतिज्ञा कर ली कि क्षत्रिय कुल का मैं विनाश कर दूंगा। पिता के इस अत्यंत भयंकर वध का, जो उनके योग्य नहीं था, समाचार सुनकर मैंने रोषपूर्वक बारंबार उत्पन्न हुए क्षत्रियों का अनेक बार संहार किया। हे श्री राम, फिर सारी पृथ्वी पर अधिकार करके
मैंने एक यज्ञ किया और उस यज्ञ के समाप्त होने पर पुण्यकर्मा महात्मा कश्यप को दक्षिणा रूप से यह सारी पृथ्वी दे डाली। पृथ्वी का दान करके मैं महेंद्र पर्वत पर रहने लगा और वहाँ तपस्या करके तपोबल से संपन्न हुआ। वहाँ से शिवजी के धनुष के तोड़े जाने का समाचार सुनकर मैं शीघ्रतापूर्वक यहाँ आया हूँ। तो वशिष्ठ जी ने कहा था कि दोनों शकुन हैं, और वो भयंकर शकुन तो ये है कि ये आ गए हैं, और वो जो शुभ शकुन है यानी कि कोई गड़बड़ नहीं होगी। तो क्या होगा, ये यहाँ पर अंतिम अध्याय है, अंतिम श्लोक है इस अध्याय का। कह रहे हैं, हे श्री राम, इस प्रकार ये महान वैष्णव धनुष मेरे पिता पितामहों के अधिकार में रहता चला आया है। अब तुम क्षत्रिय धर्म को सामने रखकर यह उत्तम धनुष हाथ में लो और इस श्रेष्ठ धनुष पर एक ऐसा बाण चढ़ाओ जो शत्रु नगरी पर विजय पाने में समर्थ हो। यदि तुम ऐसा कर सके तो मैं तुम्हें द्वंद्व युद्ध का अवसर दूंगा। अब बहुत मजेदार बात है अगले अध्याय में। दशरथ नंदन श्री रामचंद्र जी अपने पिता के गौरव का ध्यान रखकर संकोचवश वहाँ कुछ बोल नहीं रहे थे, परंतु जमदग्नि कुमार परशुराम जी की उपयुक्त बात सुनकर उस समय वे मौन न रह सके। अब पिताजी दीन होकर कह रहे हैं, अभय दान दे दो बेटे को, ये तो क्षत्रिय है ना। उन्होंने परशुराम जी से कहा, हे भृगुनंदन, हे ब्रह्मन, आपने पिता के ऋण से उऋण होने की, पिता के मारने वाले का वध करके वैर का बदला चुकाने की भावना लेकर जो क्षत्रिय संहार रूपी कर्म किया है उसे मैंने सुना है, और हम लोग आपके उस कर्म का अनुमोदन भी करते हैं, क्योंकि वीर पुरुष वैर का प्रतिशोध लेते ही हैं। महाभारत में प्रसंग आया है कि अम्बा, अंबिका, अंबालिका, तो ये जो अम्बा थी तो इसका तो प्रेम किसी और से था। तो बाद में ये भीष्म पितामह तीनों को जीत लाए, तो अम्बा ने कहा तो फिर उसको जाने दिया कि ठीक है, तुम्हारा जहाँ प्रेम है तुम चली जाओ। उसने स्वीकार नहीं किया। अब वो बेचारी कहीं की नहीं रही, न तो पिता के घर में जाना चाहे, और अब यहाँ जो जिससे प्रेम करती थी उसने मना कर दिया, क्योंकि भीष्म पितामह तुमको जीत लिए हैं तो मैं तेरे को स्वीकार नहीं करूँगा। तो बाद में ये निर्णय हुआ कि परशुराम जी इस अम्बा की समस्या का हल करेंगे। तो परशुराम जी ने भीष्म पितामह को कहा कि इसको स्वीकार करो। तो उन्होंने कहा कि देखो, हम तो इसको स्वीकार नहीं करेंगे। बोले कि तब तुमको युद्ध करना पड़ेगा मेरे साथ। तो वहाँ एक बहुत बढ़िया बात कही है भीष्म पितामह ने। बोले कि ये तुमने जो, मतलब आप वो तो पूज्य हैं, तो आपने जो ये 18 बार क्षत्रियों का संहार कर दिया, वो इसलिए कर पाए कि तब मैं नहीं था, अब मैं हूँ। यानी अब तुमको पता लगेगा कि क्षत्रिय जो है उससे, वो ये तो ब्राह्मण है ना परशुराम जी। तो अब भगवान राम क्या कह रहे हैं? भगवान राम कह रहे हैं, उनसे चुप नहीं रहा गया, वे मौन न रह सके। उन्होंने परशुराम जी से कहा, हे भृगुनंदन, हे ब्रह्मन, आपने पिता के ऋण से उऋण होने की, पिता के मारने वाले का वध करके वैर का बदला चुकाने की भावना लेकर जो क्षत्रिय संहार रूपी कर्म किया है उसे मैंने सुना है, और हम लोग आपके उस कर्म का अनुमोदन भी करते हैं। ठीक है, आपने जो भी किया, क्योंकि वीर पुरुष वैर का प्रतिशोध लेते ही हैं, आप वीर हैं। हे भार्गव, मैं क्षत्रिय धर्म से युक्त हूँ, इसीलिए आप ब्राह्मण देवता के समक्ष विनीत रहकर कुछ बोल नहीं रहा हूँ, तो भी आप मुझे पराक्रमहीन और असमर्थ सा मानकर मेरा तिरस्कार कर रहे हैं। यानी दशरथ जी ने कहा तो उसकी अवहेलना करके और सीधे राम जी को कह रहे हैं, तो ये भी तिरस्कार है। अच्छा, अब मेरा तेज और पराक्रम देखिए। ऐसा कहकर शीघ्र पराक्रम करने वाले श्री रामचंद्र जी ने कुपित हो परशुराम जी के हाथ से वह उत्तम धनुष और बाण ले लिया। साथ ही
उनसे अपनी वैष्णवी शक्ति को भी वापस ले लिया। अब ये तो भगवान है ना, तो भगवान ने ही सब शक्ति दे रखी है दुनिया में। अब ये जो परशुराम जी इतना गर्व कर रहे हैं, उस वैष्णवी शक्ति को ले लिया। केनोपनिषद में कथा आई है कि देवता लोग जीत गए, तो असुरों से जीत गए, तो अब जिताने वाले तो ठाकुर जी हैं, पर बड़ा अभिमान हुआ। एक एक देवता बता रहे थे मैंने क्या किया, मैंने क्या किया। तो उसमें ठाकुर जी एक यक्ष बन के और वहाँ दूर बैठ गए। इंद्र की दृष्टि गई, कोई ऐसा अपरिचित बैठा है, तो भेजा अग्नि देवता को, पता लगाओ कौन है। अग्नि देवता गए, वो तो बड़े घमंडी। अब वो यक्ष जो है वो तो ठाकुर जी थे, तो बोली तुम कौन हो। तो ठाकुर जी ने पूछा तुम कौन हो। अब वो अग्नि देवता को पता नहीं है कि ये ठाकुर जी हैं। तो बोले कि तुम मेरे को नहीं जानते। अरे मैं चाहूँ तो पूरे संसार को जला दूँ। तो वहाँ एक तिनका रख दिया, बोले कि इसको जला दो। अब वो अग्नि देवता उस तिनके को नहीं जला सका। क्यों? उसकी शक्ति ले ली ठाकुर जी ने। बड़ा शर्मिंदा होकर बेचारा चला गया। फिर वायु देवता को भेजा इंद्र ने। तो कहने का मतलब यहाँ वैष्णवी शक्ति जो है वो भी ठाकुर जी ने उनकी ले ली। उस धनुष को चढ़ाकर श्री राम ने उसकी प्रत्यंचा पर बाण रखा। फिर कुपित होकर उन्होंने जमदग्नि कुमार परशुराम जी से इस प्रकार कहा। इनको तो लगा कि ये प्रत्यंचा पर बाण चढ़ा ही नहीं पाएंगे। तो अब जब ये देखा परशुराम जी ने, तो क्या कहते हैं, हे राम, आप ब्राह्मण होने के नाते मेरे पूज्य हैं तथा हे राम यानी हे परशुराम, क्योंकि ये दोनों राम है ना। तो हे परशुराम, भगवान ठाकुर जी कह रहे हैं आप ब्राह्मण होने के नाते मेरे पूज्य हैं तथा विश्वामित्र जी के साथ भी आपका संबंध है। इन सब कारणों से मैं इस प्राण संहारक बाण को आपके शरीर पर नहीं छोड़ सकता। अगर आप पूज्य नहीं होते तब तो आपका काम मैं तमाम कर देता, पर इन कारणों से मैं आपको तो नहीं मार सकता। पर अब ये बाण चढ़ा हुआ है, तो हे परशुराम जी, मेरा विचार है, बल्कि राम ही कह रहे हैं, वो पूज्य होते हुए भी, हे राम, हे परशुराम, मेरा विचार है कि आपको जो सर्वत्र शीघ्रतापूर्वक आने जाने की शक्ति प्राप्त हुई है, उसे अथवा आपने अपने तपोबल से जिन अनुपम पुण्य लोकों को प्राप्त किया है उन्हीं को नष्ट कर डालूं। यानी बाण तो अब ये अमोघ है, वो तो चलाना ही पड़ेगा, पर अब इससे मैं क्या करूं। तो ये दो चीज़ें हैं, तो इन दोनों चीज़ों को मैं ख़त्म कर देता हूँ। वैष्णव शक्ति तो पहले से ही ले ली, और ये जो इनका तपोबल है और ये इनकी जो आने जाने की शक्ति है, यानी महेंद्र पर्वत से अब तो इन्होंने प्रतिज्ञा कर रखी थी कि पृथ्वी पर पाँव ही नहीं रखेंगे। तो इनके आने जाने की शक्ति के कारण वो तुरंत वहाँ पहुँच गए। और वहाँ पहुँचने के बाद अब लौटेंगे तो लौटना भी वो जो इनकी बहुत तेज शक्ति है उससे, वो समझो आकाश मार्ग से, तो आकाश मार्ग से पहुँच जाएंगे। पर अगर ये वो शक्ति खत्म हो जाएगी तो फिर तो कैसे करेंगे। तो इसलिए आगे परशुराम जी इनसे प्रार्थना करेंगे भगवान से। तो ये तो दोनों बातें कह रहे हैं कि दोनों को नष्ट कर डालो, क्योंकि अपने पराक्रम से विपक्षी के बल के घमंड को चूर कर देने वाला यह दिव्य वैष्णव बाण जो शत्रुओं की नगरी पर विजय दिलाने वाला है, कभी निष्फल नहीं जाता है, अमोघ है। उस समय उस उत्तम धनुष और बाण की धारण करके खड़े हुए श्री रामचंद्र जी को देखने के लिए संपूर्ण देवता और ऋषि ब्रह्मा जी को आगे करके वहाँ एकत्र हो गए। जब भी ऐसी कोई अद्भुत घटना होती है तो पुराने समय में, कलयुग में ऐसा नहीं होता, क्योंकि कलयुग में देवताओं का दर्शन नहीं संभव नहीं है, पर और युगों में देवता लोग आ जाते थे। तो सब लोग आ गए, गंधर्व, अप्सराएं, सिद्ध, चारण, किन्नर, यक्ष, राक्षस और नाग भी उस अत्यंत अद्भुत दृश्य को देखने के लिए वहां आ पहुंचे। जब श्री रामचंद्र जी ने वह श्रेष्ठ धनुष हाथ में ले लिया, उस समय सब लोग आश्चर्य से जड़वत हो गए।
परशुराम जी का वैष्णव तेज निकलकर श्री रामचंद्र जी में मिल गया, इसलिए वीर्यहीन हुए जमदग्नि कुमार राम ने दशरथ नंदन श्री राम की ओर देखा। अब क्या कहते हैं उसको सुन लीजिए, वहीं विराम दे देते हैं। तेज निकल जाने से वीर्यहीन हो जाने के कारण जड़वत बने हुए जमदग्नि कुमार परशुराम ने कमल नयन श्री राम से धीरे धीरे कहा। धीरे धीरे क्यों कहा? पहले तो बड़े जोश में थे, पर अब वो तेज ही नहीं रहा। हे रघुनंदन, पूर्व काल में मैंने कश्यप जी को जब यह पृथ्वी का दान किया था, तब उन्होंने मुझसे कहा था कि तुम्हें मेरे राज्य में नहीं रहना चाहिए। तभी से अपने गुरु कश्यप जी की इस आज्ञा का पालन करता हुआ मैं कभी रात में पृथ्वी पर नहीं निवास करता हूँ, क्योंकि यह बात सर्वविदित है कि मैंने कश्यप के सामने रात को पृथ्वी पर न रहने की प्रतिज्ञा कर रखी है। इसलिए वीर राघव, आप मेरी इस गमन शक्ति को नष्ट न करें। मैं मन के समान वेग से अभी महेंद्र नामक श्रेष्ठ पर्वत पर चला जाऊंगा। परंतु हे श्री राम, मैंने अपनी तपस्या से जिन अनुपम लोकों पर विजय पाई है, उन्हीं को आप इस श्रेष्ठ बाण से नष्ट कर दें। अब इसमें विलंब नहीं होना चाहिए। हे शत्रुओं को संताप देने वाले वीर, आपने जो इस धनुष को चढ़ा दिया, इससे मुझे निश्चित रूप से ज्ञात हो गया कि आप मधु दैत्य को मारने वाले अविनाशी देवेश्वर विष्णु ही हैं। आपका कल्याण हो। ये सब देवता एकत्र होकर आपकी ओर देख रहे हैं। आपके कर्म अनुपम हैं। युद्ध में आपका सामना करने वाला दूसरा कोई नहीं है। आपके सामने जो मेरी असमर्थता प्रकट हुई, यह मेरे लिए लज्जाजनक नहीं हो सकती, क्योंकि आप त्रिलोकीनाथ श्री हरि ने मुझे पराजित किया है। उत्तम व्रत का पालन करने वाले हे श्री राम, अब आप अपना अनुपम बाण छोड़िए। इसके छूटने के बाद ही मैं श्रेष्ठ महेंद्र पर्वत पर जाऊंगा। परशुराम जी के ऐसा कहने पर प्रतापी दशरथ नंदन श्रीमान रामचंद्र जी ने वह उत्तम बाण छोड़ दिया। अपनी तपस्या द्वारा उपार्जित किए हुए पुण्य लोकों को श्री रामचंद्र जी के चलाए हुए उस बाण से नष्ट हुआ देखकर परशुराम जी शीघ्र ही उत्तम महेंद्र पर्वत पर चले गए। उनके जाते ही समस्त दिशाओं तथा उपदिशाओं का अंधकार दूर हो गया। उस समय ऋषियों सहित देवता उत्तम आयुधधारी श्री राम की भूरि भूरि प्रशंसा करने लगे। यहाँ तो स्पष्ट ही सबको पता हो गया कि ये भगवान राम है। वहाँ भगवान कृष्ण की लीलाओं में तो स्वजन मोहिनी लीला में पता नहीं लगता, गिरिराज उठा लिया, फिर लोगों पे माया चला देते हैं भगवान, फिर उनको लगता है कि ये तो बालक ही है। तो तदनंतर दशरथ नंदन श्री राम ने जमदग्नि कुमार परशुराम जी का, ये श्लोक पहले आना चाहिए था। दशरथ नंदन श्री राम ने जमदग्नि कुमार परशुराम का पूजन किया। उनसे पूजित हो प्रभावशाली परशुराम दशरथ कुमार श्री राम की परिक्रमा करके अपने स्थान को चले गए। यहाँ 76वां अध्याय पूरा होता है और अगले अध्याय में बालकांड पूरा हो जाएगा और कल हम अयोध्या कांड में भी प्रवेश करेंगे। नारायण 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 नारायण।